इनसे अधिक कोई लाभ दिखाई पड़ने लगे तो आंखें बंद कर लेना, ऐसा लाभ हमें नहीं चाहिए, अन्यथा तुम भ्रमित होकर फंस जाओगे। अधिक लोभ में रामायण में 2 बार लोभ दिखाई पड़ा और दोनों बार सत्यानाश हो गया। क्या? रामायण में 2 बार लोभ का दर्शन हुआ और दोनों बार सत्यानाश हुआ। पहली बार लोभ का दर्शन हुआ कब? जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो मंथरा ने कैकेयी के मन में लोभ को जन्म दे दिया कि तुम्हारे बेटे का क्या होगा। तो क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। ना तो बेटा राजा बन सका, ना भगवान राम राजा बन सके। वो पूरा का पूरा राज्य 14 सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा। आप सोच कर देखिए, पति भी खो बैठी, बेटा भी खो बैठी, पाया क्या? कुछ मिला क्या? और दूसरी बार लोभ जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी और परम त्याग की प्रतिमूर्ति माता सीता को हो गया। चक्रवर्ती राजा की पुत्री है, चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, चक्रवर्ती राजा की बहू है, चक्रवर्ती के अलावा इनके घर में कुछ है ही नहीं, ऐसे समझो। सोना चांदी, बाप रे, इनके घर में इतना सोना चांदी है कि रोड बनवा दें, सड़क बना दें, इतना सोना है इनके घर। वही सीता आज कह रही है कि मुझे ये वाला मृग चाहिए क्योंकि ये सोने का है। क्यों चाहिए? क्योंकि ये सोने का मृग है, इसलिए चाहिए। इस लोभ ने दोबारा सत्यानाश करा दिया सब। हाँ, सारा विवाद और जो भी झंझट हुआ इस लोभ के कारण हुआ। भगवान शंकर कह रहे हैं माता को कि शत्रुघ्न का नाम जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उस शत्रुघ्न ने उस लोभ का वध किया। हाँ? एक मंदिर के बाहर एक पुजारी, एक भिखारी, भिक्षुक भीख मांग रहा है। नारद जी आए, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, पीछे हमारे पिता लोग भी यही करते रहे, हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। हाँ, दे दाता के नाम तुमको पता नहीं कौन रखे। हाँ, जो इस जीवन में, इस जन्म में धर्म नहीं करते, दान नहीं करते, वो अगले जन्म में भिक्षुक बनते हैं। इसलिए भैया हाथ उठाओ और कुछ देना प्रारंभ करो। एक भिक्षुक भीख मांग रहा है, नारद को दया आ गई, उन्होंने लेटर लिखा, जाओ अलकापुरी के राजा कुबेर को ये लेटर दिखाओ जाकर। वो गया भागा भागा। देवराज इंद्र के यहाँ के देवर्षि हैं ये, इनका लिखा हुआ लेटर कौन डाल सकता है? सीधा अंदर एंट्री हुई। वो गया, उस लेटर में लिखा था, देखो मैं इस भिक्षुक को भेज रहा हूं, इसके कमंडल में इतनी स्वर्ण असरफियां और इतने हीरे जवाहरात भर दिए जाएं कि 7 पुस्तों तक ये खत्म न कर पाए। इसका कमंडल फुल कर दो। देवर्षि की आज्ञा है। कुबेर ने वैसा ही किया, सबको लगा दिया। बड़े बड़े बोरे आए और उसका कमंडल भरा जाने लगा। 3, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन हो गए, कमंडल में हीरे डाले जा रहे हैं, कमंडल भरा ही नहीं रहा। देवर्षि को लगा आजकल वो दिखता नहीं, कहां है? कितना बड़ा आदमी हो गया, जरा देखें तो। आंखें बंद किया तो पता चला अभी कमंडल भरा जा रहा है। देवर्षि वहां पहुंचे, क्या हुआ? बोले महाराज सोच समझ कर भेजा करिए, इनका कमंडल नहीं भर रहा। बोले रुकिए, इनके कमंडल का मैं परीक्षण करूंगा। कमंडल पलट कर देखा तो उस कमंडल के अंदर लोभ बैठा हुआ था। लोभ कभी भी समाप्त नहीं होता, कितना ही आ जाए। आज लाख चाहिए, कल 5 लाख चाहिए, फिर 50 लाख चाहिए, फिर 5 करोड़ चाहिए, फिर 100 करोड़ चाहिए, और 100 करोड़ पहुंच जाए यार 1000 करोड़ तक हो जाए कंपनी तो ज्यादा ठीक है ना। ये कभी समाप्त नहीं होता।